हम जब भी आजकल मीडिया में जाते हैं, डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, तो हमें कुछ नेगेटिविटी की न्यूज़ नज़र आ रही हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं या बहुत तेज़ी से हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, यू हैव अ क्लियर ड्रीम एंड अ विजन एंड यू डिसाइड योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू एक्सेल इन अ सर्टेन डोमेन और इन अ सर्टेन कंट्री, यू गेट द अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं मिस्टर साकिब अहमद, हु इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर एंड आल्सो कंट्री मैनेजर SAP। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी अब तक की कैसे रही, वेयर डिड ही स्टार्ट, उनका बैकग्राउंड क्या था। Thank you for being here with us. Thank you very much, Ramsha. I think in order to give you my background, I will say I'm a Lahori boy who started his journey in Lahore, who shifted in Islamabad 17 years back and now do majority of his business professional work in Karachi. So I'm coming from a very middle class family. I started my journey back in Lahore with Union Public School Lahore, और वो जो स्कॉलरशिप लेकर बच्चे पर कोशिश करते हैं आगे जाने की, I was one of them. So I went to Government College Lahore after that one and eventually landed in the Engineering University Lahore. All my education has been from Lahore. All my career in terms of my educational transformation. एक चीज़ जो मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा की वो थी, I was very much into the debates. So debates ने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे ओवरऑल अपने आप को ग्रो करने में और मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करने में एज वेल. सो आई थिंक उसी के नतीजे में आई बीन वाज प्रेसिडेंट ऑफ द UET डिबेटिंग सोसाइटी एज वेल. आई वाज की मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज डिबेटिंग सोसाइटी एज वेल. आई ऑल्सो डिड द कायद-ए-आज़म स्काउट, द बिगेस्ट laurel that is there on the scouting front as well. So I've been representing all these different institutions across Pakistan for all these global as well as regional debates as well. और उसी के नतीजे में I was also position holder in terms of my matriculation as well and FSC as well, board की position holders में as well, and I give a lot of that credit to my parents. They both were PhDs in chemistry. तो घर के अंदर शुरू से पढ़ाई का माहौल बहुत ज़्यादा था. I'm the eldest son right now. तो जब आप एक जर्नी का पार्ट होते हैं तो मैंने अपने आप को ग्रो करते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ साथ देखा, क्योंकि वो भी एक कपल के साथ आगे बढ़कर कैरियर में और ज़िंदगी की आगे चीज़ें चलते हैं. सो आई सॉ माई हाउस बिल्डिंग ऑन फ्रॉम 1 मंजिल टू 1 फ्लोर मोर. आई सॉ ओवरऑल ग्रोइंग फ्रॉम चिप्स वाले फ्लोर से लेकर टाइल वाले बाथरूम्स तक की जर्नी. आई हैव सीन ऑल दैट वन टुडे एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई फील प्राउड अबाउट दैट. योर जर्नी इज़ अमेजिंग. एक जो मेजर माइलस्टोन आपकी जर्नी में है, दैट्स योर एक्सीलेंस अवार्ड, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा. I think this is about Azad Sabkat that I got from the President of Pakistan, and that was back in '98. And at that very point of time, the journey was about education and reaching out to the people. जब हम 90s की बात करना शुरू करते हैं तो उस दौर के अंदर अभी ओवरऑल IT इतनी आम नहीं हुई थी और ज़्यादातर फेसबुक्स और इन लोगों का दौरा नहीं था. इन ऑर्डर टू रीच आउट टू द डिफरेंट पीपल थ्रू डिफरेंट फोरम्स, स्पेशली थ्रू द मेथड ऑफ डिबेट्स एंड रीचिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू which can have an impact on the lives of the people. I think that's a journey that I started at that very point of time. So I think that was one part, that apart from education, my extracurricular activities that merged together, that were highlighted on the educational front as well, and I think that gave me that path to the Azad Sabkat by the President of Pakistan. So आपको क्या लगता है कि how can an individual survive in this society, और growth कैसे हो सकती है उसकी? आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. हम जब भी आजकल मीडिया में जाते हैं, डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, तो हमें कुछ नेगेटिविटी की न्यूज़ नज़र आ रही हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम ये भी सुन रहे होते हैं कि बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं या बहुत तेज़ी से हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये समझना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. I myself is a product of this ecosystem which has come to, and if I talk about my professional career, just to give you an example on that front, I started my career with Siemens, which was a German multinational company, worked there for almost 10 years. Another company, Nokia, that I worked for almost 5 years. Comtel, another Finnish company that I worked for another 5 years as well. Then Oracle, another American company, and now I'm running SAP for the past 6 years now, another German company as well. So my 24+ years career is very much based on these multinational companies, and I'm a product of Pakistan.
And when you are working in this environment and when you have the set of opportunities, I think it's important for note to the people as well that if you are consistent, if you are working hard, you have a clear dream and a vision, and you decide yourself that you are going to excel in a certain domain or in a certain country, you get the opportunities as well. हमें अपनी यूथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है. Degree is important, and I think degree also takes us to a certain level where the certain job requirements are there. But I think what we are missing right now in today's youth is the skill development. We need to have the people with the skills ready which are required within the ecosystem of Pakistan and outside the ecosystem of Pakistan also. लेकिन अगर हम आज बात करें तो आज पूरी दुनिया एक अपॉर्चुनिटी है. हम पाकिस्तान में बैठकर किसी भी मुल्क की और किसी भी कंपनी का कोई भी काम कर सकते हैं. तो आज के दौर के अंदर हमारे यूथ के पास जो अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रीच ड्यू टू दिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आई थिंक दैट इज रिमार्केबल, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी शुड चूज द मैक्सिमम एंड टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दैट वन एज वेल. अगर हम बात करें हमारे यूथ की स्किल डेवलपमेंट की, तो हम देखते हैं उस पर इतना काम नहीं हुआ. हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स उस तरह से नहीं हुए. तो आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक तो अपने करिकुलम में कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए आईटी को, सॉफ्टवेयर को, एंड एट व्हाट स्टेज? बिकॉज इंडिया ने तो इंट्रोड्यूस कर दिया. वेयर आर वी लैकिंग? आजकल आईटी जो है ना वो हमारी लाइफ्स का पार्ट बन चुकी हुई है. सो लेट्स बी वेरी फेयर. आज एक छोटा सा बच्चा भी जब उसको खेलने के लिए आज आप मोबाइल पकड़ा देते हैं तो उसके अंदर से आप यूट्यूब से अपनी मर्जी के कार्टून के नेटवर्क तक पहुंच जाता है एंड इज एबल टू ऑपरेट. तो एक तो पहली चीज़ तो ये है कि आजकल आईटी इज़ नॉट अ सेपरेट फील्ड इटसेल्फ. आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को देख लें. I usually give an example. My 75-year-old mother is able to do all the transactions across all the banks of today based on his mobile. और उसके अलावा अगर आप अपनी एग्जाम्पल लें तो आजकल everything is running on your mobile, from your apps, from your overall calendars to that very point of time. तो आजकल हम सब के लिए IT सेवी और IT से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है. Gone were the days जब सिर्फ एक IT डिपार्टमेंट हुआ करता था. Gone were the days जब सिर्फ IT इंडस्ट्री और IT मिनिस्ट्री हुआ करती थी. आज every sector that we talk about has something to do with the IT today. आजकल जितनी कंपनीज चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो सर्विसेज के लिए काम कर रही हैं, बैक एंड के ऊपर, बैक एंड पे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही हैं. तो हमारी यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़ तो ये कि वो IT सेवी हों. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या IT इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर उसके लिए उनको हेल्प कर रहा है कि नहीं? क्या वो स्किल डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं कि नहीं? नाउ दैट इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस. पहली बात तो ये कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बाज़-औक़ात पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं मौजूद. अब एक चीज़ हम शुरू करते हैं और उसके 3 या 4 साल के बाद हम एक डिफरेंट अंदाज में चलना शुरू कर देते हैं. आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू हैव अ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ अक्रॉस द IT इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट टू मेक श्योर दैट द पीपल हु आर कमिंग और जो कि बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से इस सोच के साथ कि उनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छे तरीके से वो बाहर पाकिस्तान से बाहर ले जा सकेंगे. टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू दैट इन्वेस्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पहली बात तो हमें लॉज को बहुत अच्छे तरीके से ईजी बनाना पड़ेगा. दूसरी चीज़, सिर्फ IT के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने से बात नहीं बनेगी, हमें फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ खड़ा करना है. आज आप पूरी दुनिया में सुन रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से डॉलर निकालना पाकिस्तान से एक मुश्किल होता चला जा रहा है. तो अगर वो कंपनी जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और उनके लिए ये मसाइल होना शुरू हो जाएंगे, देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन इज दिस द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट देयर और नॉट. यूनिवर्सिटी के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में मिसाल के तौर पर मैं अपनी कंपनी SAP के थ्रू राइट नाउ वी आर वर्किंग विद द यूनिवर्सिटीज टू मेक दैट ERP as part of their courses as well, just so that when the student comes out, he is very well aware, okay यार, what is the technology that the companies are running at this very point of time. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पर काम करना शुरू करते हैं जिसमें हम स्पेशल पाकिस्तान में फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं टू ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच कैन हेल्प द यूथ फॉर द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स टू यूज दिस सॉफ्टवेयर एंड मेक दियर प्रोजेक्ट्स ऑन दिस सॉफ्टवेयर एज वेल, सो दैट कैन बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम जिसके अंदर उन्होंने आगे आगे काम करना है, उसके अंदर बेहतरीन तरीके से आकर वो काम कर सकें. Then we are also working on the academic graduate program where we pick up the top students from the universities. We send them to Silicon Valley for a year. We train them out over there. They come back and they become part of our SAP systems as well, and then they are also part of the overall ecosystem as well to develop overall on that very front as well. Sir, IT sector में हम women empowerment कितनी देखते हैं, उसमें women contribution कितनी है? पाकिस्तान के अंदर जब हम पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं, so it's almost 50-50 out over there. अगर पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के लिए, हम IT की यहाँ बात कर रहे हैं, अगर वुमेन की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो आई कैन टेल यू वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो. वी कांट लेट आवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन जस्ट सिट ओवर देयर एंड नॉट डू एनीथिंग.
हमारी तमाम कंपनीज के अंदर, और हम अच्छा देयर आर टू डिफरेंट एंगल्स ओवर है, एक है सोसाइटी का एंगल और एक है प्रोफेशनल कंपनीज का एंगल। सो कंपनीज के एंगल के हवाले से आई कैन टेल यू कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, दीज आर द टू मेन थीम्स राइट नाउ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है कि किस तरह हम ख़वातीन को आईटी की पोर्टफोलियो के ऊपर आकर कंपनीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज में शामिल कर सके। आई कैन ऑल्सो टेल यू कि देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हमें खासतौर पर पूछा जाता है कि कितनी वुमेन लीडर्स हमारी मेन टीम के अंदर शामिल है। हमें यह भी पूछा जाता है जिसके ऊपर हमारा एक KPI होता है कि कितनी वुमेन हमारी टीम के अंदर शामिल है। सो द कंपनीज आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट राइट नाउ टू मेक श्योर दैट द डाइवर्सिटी बिकम्स वन ऑफ द मेन थीम्स ओवर देयर, and we have seen ourselves when women has been part of this journey, there is a lot of positivity in terms of output, in terms of the ecosystem that has come up as well. ये तो एंगल हो गया कंपनीज के हवाले से, लेकिन एक दूसरा एंगल हमारा कल्चरल और रिलीजियस एंगल भी है। आई थिंक वी आर ऑल मूविंग ऑन दैट वेरी फ्रंट एज वेल, जिसमें खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी से निकल रही है, वो आकर हमारे मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स का पार्ट बन रही है। I still believe there's a lot of work needs to be done over here. Parameters इकट्ठे हो रहे हैं और खड़े हो रहे हैं overall. So I think we are on the right direction, but the speed of getting the women more on these platforms is relatively slow, and we all have to work together to get that speed rolling, and so that we can have maximum women in overall in our ecosystem of IT and overall in every possible industry as well. वो औरतें जो एजुकेटेड नहीं हैं, जो रूरल एरियाज में रह रही हैं या फिर उनकी इतनी लिटरेट नहीं है, उन वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं IT सेक्टर? लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इन जगहों के ऊपर रह रही है, और बाज़-औक़ात वो शायद इतनी पढ़ी लिखी भी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल मौजूद है। तो आई थिंक इन IT प्लेटफॉर्म के ज़रिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम ये कर रहे हैं कि हम उनकी स्किल को दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी दस्तकारी करना जानती है, अगर कोई बहुत अच्छी कोई ऐसी घर से मुतल्लिक चीज़ बनाना चाहती है, सो आई थिंक विद दिस IT प्लेटफॉर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एबल टू शो दियर प्रोडक्ट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, वी आर एबल टू कनेक्ट देम टू द इकोसिस्टम दैट इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर, और उसके बाद हम आगे फर्दर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उनकी चीज़ों को एक्सपोर्ट की तारीफ भी ले जाया जा सके। अदर देन योर प्रोफेशनल लाइफ आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है? देखिए जी, एज अ नॉर्मल एज आई सेड आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, सो प्राउड पाकिस्तान सबसे पहले तो क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, सो आई डोंट मिस एनी ऑफ द मैचेस एज वेल। PSL में किसको सपोर्ट करें? PSL इज इस्लामाबाद को जी, लिव्ड इन इस्लामाबाद, सो विल बी सपोर्टिंग इस्लामाबाद लाइक एनीथिंग, but I think I do a lot of stuff in the reading. I love reading over there, especially when we talk about what are the new things that are coming in which are be able to make the life of the people better. I think that is the dimension, the vision that I like to cover. उसके अलावा क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। उसके अलावा ओवरऑल मेरी ये भी कोशिश होती है कि यूथ के साथ बैठकर किसी न किसी तरह एंगेज करूँ, क्योंकि आजकल की ये जो जेन ज़ी है ना, दे हैव गॉट अ लॉट टू ऑफर। अच्छा, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स में मुझे बुलाया जाता है जिसके अंदर मुझे सो कॉल्ड मेंटर के नाम पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और बताया जाता है, बट आई कैन टेल यू, मैं मेंटर करने की बजाय बहुत सी चीज़ें इस यंग जनरेशन से लेकर आ रहा होता हूँ। So that's what I do. Apart from that one, every possible sports I try to cover in that possible as well. मुझे again बाज़ shows का I've been following Artughul and Usman like anything, and that also give me a lot of history and lot of motivation. So coming from a city which is rich in history and food, लाहौर तो खाने के लिए माना जाता है, तो आपको कितना शौक है खाने का? देखिए, आई कैन टेल यू, जब हम लाहौर से आते हैं ना, जैसे कि मैंने शुरू के अपने इंट्रो में कहा कि आई बिलोंग फ्रॉम लाहौर, तो खाने का शौक तो शुरू से ही था, और अब जब मेरा अपना बिज़नेस कराची के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, तो वहाँ पे भी खानों की एक अपनी बहारें मौजूद है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट माय वाइफ आल्सो रन्स अ रेस्टोरेंट एज वेल, तो उस हवाले से भी फूड के साथ ताल्लुक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चलता रहता है। आई लव टू हैव सम फूड्स, बिग फैन ऑफ देसी फूड। आप मुझसे निहारी की बात करें, आप मुझसे ओवरऑल हरीसे की बात करें, आप मुझसे लाहौर के चनों की बात करें, आई कैन टेल यू आउट ओवर देयर, हर जगह पर बैठकर, थड़े पर बैठकर मैंने वो क्लासिक चीज़ जो है ना बहुत शौक के साथ खाई होगी। और ऑफ कोर्स फूडी इज़ ऑल अबाउट हैविंग द राइट एंड द नाइस फूड आउट ओवर देयर। फूड इज़ नॉट अबाउट हैविंग मोर फूड, आई थिंक इट्स मोर अबाउट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जो फूड है ना, ये हमारे कल्चर और रिलीजन दोनों साइड से मिक्स होकर निकलता है। कल्चर का रोल फूड के अंदर ज़्यादा आ रहा होता है। हमारे कल्चर के अंदर ओवरऑल इन मसालों की और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रग़बत मौजूद है। सो आई रियली इन्जॉय फूड, आई लव द देसी, बल्कि मैं मुल्क से बाहर भी जाऊँ तो लोग मुझे कहते हैं कि यू शुड ट्राई समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन सब हम घूम फिर कर अपने देसी खानों के ऊपर बहुत और बड़े प्राउडली उनके ऊपर आना शुरू करते हैं। आपने अपने पूरी लाइफ और करियर पाकिस्तान में बनाया, बट अब हम देखते हैं कि हमारी यूथ इज़ गेटिंग रियली होपलेस अबाउट पाकिस्तान।
एंड आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जा रहे हैं. सो डू यू हैव एनी मैसेज फॉर देम? I think it's very important for our youth to remain motivated at this very point of time. किसी भी country की direction में मुख्तलिफ phases आते हैं. We have 230 million plus population. It's an opportunity for overall, for the different people. We have to feed these people. We have to bring an opportunity on these people. पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ी opportunities हैं जो right now current भी मौजूद है. हमने इस 230 million population को ना सिर्फ पालना है बल्कि grow भी करवाना है. So it's very important to relate to this country to a point that we have to make it big. Currently speaking, जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में और ख़ासतौर पर अगर आप कोई टीवी चैनल लगा लें तो रोज़ एक कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे जिसके अंदर उदासी ज़्यादा आ जाती है, जिसमें लोगों को एहसास होता है कि यार यहाँ पर तो शायद कुछ है ही नहीं. बट आई कैन टेल यू, आई हैव वर्कड दिस 25 years ऑफ माई करियर इन दिस कंट्री. वी हैव गॉन थ्रू फेजेज एज वेल. मुझे याद है 90s के दौर के अंदर जब कराची के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तब भी यही लगता था कि यार पता नहीं कितनी नेगेटिविटी आ गई उस चीज़ के अंदर. बट वी हैव पास दीज फेजेज एंड वी विल कीप ऑन पासिंग दिस फेजेज. वी आर अ वेरी रेजिलियंट नेशन. हम बहुत से यूथ के प्रोग्राम्स रन करते हैं और बड़े बड़े शौक से रन करते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल्स में बताया कि हम उन यूथ्स को यहाँ से लेते हैं, हम उनको बाहर के लोगों में ट्रेन कराते हैं, फिर उनको वापस लेके आते हैं सो दैट द अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी फॉर्टन. बाहर का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज यू नीड टू नो कि इन तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर जो तरक्की हो रही है उसके लिए वो कौन से सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दैट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट. बट अदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आवर यूथ गेट दैट एक्सपीरियंस, ब्रिंग इट बैक टू पाकिस्तान, ट्राई इंप्लीमेंटिंग इट. टू बी ऑनेस्ट फेलियर्स होंगे, लेकिन फेलियर से हारना थोड़ी होता है. फेलियर्स तो हमें सिखाते हैं. फिर भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और पाकिस्तान के बहुत से एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम बड़े मज़े से कहते हैं कि यार ये एंटरप्रेन्योर का इतना बड़ा, हम भूल जाते हैं कि उनमें से 100 में से 98 फेल हुए थे और 2 जो सक्सेसफुल हुए थे उनकी बात तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन फेलियर से जो हमने सीखना है उन्हीं ने हेल्प किया है हमें उन 2 को सक्सेसफुल बनाने के लिए. सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर मुश्किल हालात आगे भी आते रहेंगे. हमारी यूथ को उससे बिल्कुल हौसला नहीं हारना चाहिए, रादर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर मजीद बेहतर से बेहतर एफर्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और हम सब जनरेशंस को उसमें अपना रोल अदा करना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. इट वाज सच अ लाइवली कॉन्वर्सेशन और वेरी मोटिवेटिंग. हमारे साथ मौजूद थे साकिब अहमद जिनने बात की पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री के बारे में, अबाउट हिज जर्नी एंड सो मैनी अदर थिंग्स. जो हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें या फिर हम हमारी यूथ और विमेन की बात करें, women representation in IT. I had fun listening to his conversation. I hope you also like this conversation. Stay tuned.